नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबागणी, राम राम से आप सभी को ऑलरेडी मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। सीमा हैदर, मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बोलूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपना बेस्ट स्पाई भेजा है तो गलत नहीं होगा। मैडम 4 बच्चों को लेकर यहाँ से अपने से एक बच्चा नहीं संभलता, सच्ची बता रही हूँ। मतलब उसी के साथ ही हम परेशान हो जाते हैं। 2 बच्चे हो तो घर में हमेशा हू हड़कंप मचा रहता है। पर मैडम कितनी स्मार्ट है, कितनी स्ट्रांग है कि वो 4 बच्चे लेके अपना घर बेचकर चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान से आ गई नेपाल और नेपाल से आ गई इंडिया। हाउ इजी, राइट? तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आशीष हांडा जी। और आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स हिट द पंचिंग पॉइंट्स जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, ये जो सिचुएशन है ना, बड़ी ही क्रिटिकल और बड़ी ही क्या कहना चाहिए, एक बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस समय। क्योंकि जो सिचुएशन हम सीमा हैदर की समझ रहे थे, जितना हमारा इनिशियल आंकलन था, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा डीप रूटेड है, ऐसा अब एविडेंट और एपरेंट होता चला जा रहा है। देखिएगा गायत्री जी, अगर हम पुराना ज्यादा डिस्कस नहीं करें, लेकिन कुछ तारों को हमें छेड़ना पड़ेगा आगे के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। क्योंकि इस समय सिचुएशन ये है कि इंडियंस को, या ऐसा कहूंगा हिंदूज को, पाकिस्तान में होस्टेज बनाया जा रहा है। ऑलरेडी 30 से ज्यादा को होस्टेज बनाया गया है। धमकी दी जा रही है, हमारी सीमा को वापस करो, नहीं तो तुम्हारा यहां जीना रहना मुहाल कर देंगे। ऑलरेडी एक टेम्पल को, 150 साल पुराने टेम्पल को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया है। दूसरे टेम्पल पे अटैक हो चुका है। ऐसे में रेगुलर वीडियो मैसेजेस के माध्यम से धमकियां आ रही हैं। मुंबई कंट्रोल रूम के पास मैसेज जाता है कि अगर सीमा हैदर को वापस जल्दी से जल्दी हमारे पास नहीं भेजा तो 26/11 जैसा एक और टेररिस्ट अटैक आप देखोगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब क्या इंडियन गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा वो फजीहत करना इतना आसान समझ रहे हैं कि कोई भी 10, 15, 20 लोग उठेंगे और उठ के इंडियन गवर्नमेंट को रैंसैक करने की, धमकी देने की, डराने की, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अरे इतनी हिम्मत तो आज तक आईएसआई नहीं कर पाई, इतनी हिम्मत तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जो ये 10, 20, 25 लोगों का ग्रुप करने की बात कर रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोई हरकत करते हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, आईएसआई डेफिनेटली होती है, बट दे डोंट ओन अप। ये उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कहते हुए जी ये तो इंडिपेंडेंट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। ये उनकी शुरू से स्ट्रेटेजी रही है। इस बार भी कहानी ऐसी ही लग रही है, लेकिन इससे ज्यादा डीप रूटेड क्या है कि ये दो तरफा मार हो रही है। कैसे दो तरफा मार? पहले पाकिस्तान अपना एक वेल ट्रेन्ड आईएसआई एजेंट बाय द नेम ऑफ सीमा हैदर इंडिया में लॉन्च करता है। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं अगले 2 मिनट के बाद बताऊंगा। इसके बाद प्लान ये होता है कि वो आईएसआई एजेंट किसी तरीके से वहां पे प्लांट हो जाए, एक नॉर्मल सिविलियन, नॉर्मल इंडियन की तरह रहने लग जाए, एंड फिर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आके जो भी उसको इंटेलिजेंस, सर्विलेंस या जिस भी तरीके का काम दिया जाए उसको अंजाम दे। इसके लिए एक बहुत ही ट्रेन्ड, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हायर की जाती है, ट्रेन की जाती है, जिसका नाम है सीमा हैदर। सबसे पहला सवाल तो गायत्री जी मन में यह आता है कि आपने आज तक कितने पाकिस्तानी मुस्लिम ओरिजिन के लोग देखे हैं जिनका नाम आपने सीमा देखा है? उसका पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से है, लेकिन उसका नाम सीमा है, उसके पति का नाम कोई इंडियन नाम नहीं है, उसके पति का नाम मुस्लिम नाम है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि पति का नाम है उसका गुलाम हैदर। अब सीमा हैदर नाम कहां से आया, यह बात मेरे तो कम से कम पल्ले नहीं पड़ रही है। उसका बहुत सिंपल सा वजह यह है कि उसके फादर का नाम, सीमा के फादर का नाम है गुलाम रजा। गुलाम रजा की बेटी, वो भी मुस्लिम, जिससे शादी हुई वो भी मुस्लिम, उसका नाम सीमा कहां से आ गया? और गोइंग बाय द सेम लिगेसी, उसके बच्चों के नाम जो हैं फरहान, फरवा, फरीहा और फरहा, ये सारे नाम मुस्लिम ओरिजिन के नाम है, क्लियरली दिखते हैं। बीच में एक, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, जीके में हमारे टेस्ट आते थे, फाइंड द ऑड मैन आउट, सीमा नाम अलग से कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करता है, बिकॉज दैट इज प्रोबेबली नॉट हर ओरिजिनल नेम, दैट इज अ प्लांटेड नेम। जब मैं सीमा हैदर का जाके प्रोफाइल चेक करता हूं, कोई भी आपके व्यूअर्स चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, बिब्लियोग्राफी, विकिपीडिया अबाउट सीमा हैदर, तो मालूम है सीमा हैदर के आगे प्रोफेशन में क्या लिखा आता है? मीडिया पर्सनल।
यानी वो मीडिया को रिलेट करती है, यानी वो कहीं ना कहीं मीडिया से रिलेटेड है। और ऐसे में जो उसकी स्टोरी है कि मैं पबजी खेलते हुए सचिन को मिली 2019 में एंड ब्ला 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 ब्ला। जो लेडी पबजी खेलती है, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान जैसी जगह पे लेडीज को थोड़ा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड दिया जाता है और कंजर्वेटिवली ही रहना सिखाया भी जाता है। वो लेडी पबजी खेल रही है, अगेन रेजिज अ क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद पबजी खेलते खेलते वो जो पबजी पे है, आप उसका एक भी सोशल मीडिया हैंडल फाइंड आउट करके देखिए। मैंने सब सर्च कर लिया, फेसबुक देखिए, इंस्टा देखिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, सब ब्लैंक है। All raising suspicion to whatever I'm saying, she is an planted ISI agent. To add more to it, why I'm saying it is कि गायत्री जी, जिसका हस्बैंड खुद सऊदी अरेबिया में नौकरी करता हो, सऊदी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क वाली कंट्री है, राइट? नंबर वन। नंबर टू, उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में जॉब करता हो, अगेन रेजिंग अ वेरी बिग सस्पिशन। और ऐसे में वो आज की डेट में गायत्री जी, अगर मैं कहूं ना कि एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली की लेडी ने भी अगर सोचना हो कि मैं इंडिया से पाकिस्तान जाऊं, जो कि बच्चे बच्चे को पता है कि दोनों कितने ट्विस्टेड नेशंस हैं, ऐसे में एक लेडी ऐसा सोचे कि मैं इंडिया से पाकिस्तान जाऊं, इतना करेज करूं और वो सारे अनलॉफुल मीन्स ढूंढ ले कि कैसे कहां पहुंचना है, कौन सा ट्रेवल एजेंट मुझे कहां से कहां पहुंचाएगा। पहले एक बार वो आए मार्च में नेपाल में, शादी कर ले सचिन से, रेकी करते हुए आए और वाया दुबई आए, और उसके बाद फिर घर जाए, विद इन स्पैन ऑफ 1.5 मंथ अपनी 12 लाख की प्रॉपर्टी बेच दे। अच्छा, इतना राइट्स कब से होने लगा मुस्लिम लेडीज को पाकिस्तान में कि वो अपने हस्बैंड की मर्जी के बिना? पहली बात तो मुझे यही डाउट है कि कितने पाकिस्तान के नेशनल्स ने अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टीज ले रखी होंगी। गायत्री जी, वो हिंदुस्तान नहीं है जहां पे मुस्लिम विमेन को यूज करने की चीज समझा जाता है, पैर की जूती समझा जाता है। और सॉरी टू से दैट वर्ड, बट दैट इज द हार्श रियलिटी। यूज एंड थ्रो करके तलाक भी इसी तरीके से उनको वहां दिया जाता है। लीगल इनहेरिटेंस में तो उनका राइट ही बहुत कम होता है, और वहां पे उसके नाम प्रॉपर्टी थी जिसको पति से बिना पूछे उसने 1.5 महीने में बेच भी दिया। और 1.5 महीने में बेच के वो 11 मई को वहां से चली, सब प्लान करते हुए, और अब की बार 4 बच्चों के साथ चली, और अनलॉफुल वे से वाया दुबई, फिर नेपाल, और नेपाल से इंडिया में एंटर कर गई। अरे कोई मजाक है क्या? दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजिक मूव बाय द आईएसआई कि इसको प्लांट करते हैं। क्यों प्लांट करते हैं? क्योंकि एक तो ये वेल ट्रेन्ड है। अब उसकी हिंदी सुनिए, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसकी इतनी फ्लुएंट हिंदी है। कोई पाकिस्तानी लेडी जो बचपन में पाकिस्तान में पैदा हुई हो, सिंध प्रोविंस में, शादी के बाद कराची में अपने हस्बैंड के साथ रहती हो, कोई काम नहीं करती हो, कभी जॉब नहीं किया, ये सारी चीजें करने के बावजूद वो इतनी फ्लुएंट अगर है, तो डेफिनेटली वो आईएसआई से वेल ट्रेन्ड है। ये सारे क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं। लेकिन अब उनका जो प्लान बी था, ये मैंने बताया आपको, प्लान ए जो कि सोच के उसको प्लांट किया गया, अब प्लान बी ऑपरेट किया जब उसका राज खुल गया, जब वो पकड़ी गई। अब उसकी इंटेरोगेशन शुरू हो गई। इंटेरोगेशन शुरू होगी तो धीरे 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 कहीं ना कहीं तारे कहीं ना कहीं तक तो जाएंगी। दो शी हैज प्लेड वेरी स्मार्टली। उसके बाद पाकिस्तान का सिम, पाकिस्तान का कुछ नहीं निकला, उसने देखिएगा हॉटस्पॉट लेके नेपाल से आते हुए सचिन को कांटेक्ट किया, किसी और को पैसेंजर का हॉटस्पॉट लेके। कंडक्टर को उसने जो नाम बताया अपने बच्चों के, वो भी उसने सोचे हुए थे, सारे इंडियन नाम बताए कि मेरे बच्चों का नाम राज, प्रियंका, मुन्नी और परी है। कितना ज्यादा प्लानिंग से काम हो रहा है। लेकिन फिर भी जब वो पकड़ी गई, आ गई सस्पिशन में, तो यहां आपको पता है हमारे यहां तो हिंदुस्तान की जुडिशरी कितनी लिबरल है। उसको जेल में डाल दिया गया 4 जुलाई को, और मुश्किल से 5-7 दिन जेल में रख के 9 जुलाई को उसको रिलीज कर दिया गया बेल पे, दोनों को, सचिन को, और अब वो दोबारा से इकट्ठे रह रहे हैं। जब तक कि अभी केस आगे क्या होगा पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि अब उनका प्लान भी ऑपरेट करना शुरू किया। क्यों? अब उन्हें पता था कि सीमा को अब नेक्स्ट स्टेप में वो डिपोर्ट करेंगे या अरेस्ट करेंगे, ज्यादा चांसेस डिपोर्ट करने के हैं।
अब अगर डिपोर्ट करते हैं तो उनका एजेंट जो था वहां पे प्लांटेड होना, वो सारी मेहनत, सारा पैसा उनका वेस्ट हो गया। तो प्लान बी कैसे ऑपरेट करता है? अब वहां पे उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया रेडिकल ग्रुप के माध्यम से, और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया इंडियन नेशनल्स को और इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज को कि हमारी सीमा को वापस भेजो। अब ये क्या शातिर प्लान चला गायत्री जी उन्होंने। अब इंडियन एजेंसीज क्या करेंगी? दो रास्ते हैं उनके पास। अगर सीमा को वापस भेजते हैं तो सीधा सीधा वर्ल्ड कम्युनिटी में एक मैसेज क्या जाएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, एक 20-25 लोगों के आर्म्ड रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट को घुटनों पे झुका दिया और अपनी मांग मानने पे मजबूर कर दिया, और सीमा को उन्हें वापस भेजना पड़ा। अब इस इंटरनेशनल फजीयत से बचने के लिए डेफिनेटली कोई भी नेशन क्या करेगा? भैया मैं नहीं झुकता तुम्हारी बातों में, मैं नहीं आता तुम्हारी बातों में, आई विल नॉट बेंड टू योर प्रेशर। और ये करते हुए अगर वो स्टेप लेती है इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या करेगी? हम सीमा को वापस नहीं भेज रहे, सीमा को वापस नहीं भेज रहे। अगेन दैट इज व्हाट दे एक्चुअली वांटेड। दे आर शोइंग कि वो सीमा को वापस चाहते हैं, बट द रियलिटी इज वो सीमा को इंडिया में ही प्लांट करना चाहते हैं, विच इज वेरी मच एपरेंट फ्रॉम द इंटरव्यूज and the remarks of Seema's neighbor and Seema's relatives who said कि हमें सीमा यहां वापस चाहिए ही नहीं। वो लेडी जो यहां से अपने पति को छोड़ के भाग गई, वो लेडी जो इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म को कबूलने को तैयार है, वो लेडी जो किसी गैर मर्द के साथ रह रही है, उसका यहां पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं है। सो ऑब्वियसली वो सीमा को वहां वापस चाहते ही नहीं है, बट उसको सिर्फ एक डेकॉय की तरह यूज कर रहे हैं, एक इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन नेशनल एजेंसीज को कि वो सीमा को वापस भेजें तो उनकी फजीयत हो, वापस नहीं भेजें तो जो प्लांट वो सीमा को यहां करना चाहते थे वो यहां कर चुके हैं। बट इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे वहां रहने वाले हिंदू भाई बहन इतने ज्यादा वल्नरेबल हैं कि कहीं से कभी भी किसी भी मुद्दे पे कोई भी उठेगा और हमारे वहां टेंपल्स पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देगा, हमारे वहां पे इंडियन भाई बहन को होस्टेज बना लेगा, इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा? आई थिंक द इंडियन हाई कमीशन हैज टू टेक अ कॉल ऑन दिस, हैज टू एक्सपोज पाकिस्तान एंड इट्स विकेड प्लान्स विद रिगार्ड टू दैट, कि इस तरह से उनको डिप्लोमेटिकली यहां पे एंटेंगल करना पड़ेगा कि उन इंडियंस को, उन हिंदूज को प्रोटेक्शन देना पाकिस्तान की जरूरत बन जाए, मजबूरी बन जाए, नहीं तो इंटरनेशनल लीक वो उसको एक्सपोज कर दिया जाए। मुझे लगता है, और डेफिनेटली आईएसआई लिंक तो इसके निकलने 100% तय हैं, इसीलिए इसको अब डिफेंड करने के लिए प्लान बी इन एक्शन गायत्री जी वो लोग लेके आ गए हैं। मुझे लगता है इस लेवल पे मुझे आपसे कुछ कमेंट्स चाहिए होंगे, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं एक महिला होने के नाते ही सोचूंगी आशीष जी, मेरे से एक बच्चे के आगे पीछे भाग भाग के दिमाग खराब हो जाता है। एक महिला जो जिसका हस्बैंड दुबई में काम कर चुका है, दैट्स अ फनी पार्ट। वो खेत बेच देती है, दुबई जाती है, दुबई से वापस घर जाती है, फिर नेपाल जाती है। नहीं 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 नहीं, स्टोरी डाइजेस्ट नहीं होती है, बट वो स्टोरी बात की वो मैं कवर कर चुकी हूँ। मेरे को अभी का है, अभी अब एक तरीके से गुगली फेंक दी है ना, उगलते बनेगा नहीं लीलते बनेगा, जैसे अभी आपने कहा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरीके से निपटा जाए इस महिला को। कि अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, एक बाप अगर 4 बच्चे लेकर आता फिर भी लगता है अच्छा बाप है 4 बच्चे लेकर, आई मीन दिस इज हाउ द नॉर्मल पब्लिक थिंग्स, राइट। एक महिला लेकर आई है तो विक्टिम कार्ड महिला होने के साथ साथ पहले चालू हो जाता है। नहीं, महिलाओं को विक्टिम कार्ड तो गायत्री जी, विक्टिम कार्ड वो तो बच्चों को लेके ही इसलिए आई है। देखो, एक तो उन्होंने आईएसआई एजेंट प्लांट करना था, दूसरा लेडी होने की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट टच हो जाता है, और उस लेडी के साथ पे भी अगर बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली इट एडिज मल्टीपल लेवल कवर्स एंड लेयर्स ऑफ सिंपैथी वेव जनरेटिंग योर वे। ये सब तो इसीलिए प्लान्ड ही है, वरना कोई लेडी, पाकिस्तानी लेडी, अनएजुकेटेड लेडी जो कभी इंडिया पहले ना आई हो, इतना इस लेवल की स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग कर ही नहीं सकती। उसको वीजा मिल ही नहीं सकता, उसको वीजा मिलने के अलावा इतनी प्रिपरेशन वो कर नहीं सकती। और ऑलरेडी, हाँ, ये बात और मैं आपको बताऊं, उसका वीजा इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। फरवरी में उसने अप्लाई किया था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बावजूद शी मैनेज्ड टू स्नीक इनटू इंडिया, ये, और वो भी 4 बच्चों के साथ। ये अपने आप में बहुत ही, मैं कहूंगा, एक
डेयरिंग के अलावा एक बहुत ही वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड प्लान है, जो कि आईएसआई या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद के बिना एग्जीक्यूट होना नियरली इम्पॉसिबल है। पहले वो पबजी को लेके इन्फ्लुएंस हुई, अब लेटेस्ट उनका कमेंट आया है कि हम तो सनी देओल की गदर देख के इन्फ्लुएंस हुए थे कि वो अगर अपने प्यार के लिए जा व्हाट सकता है फनी, तो मतलब क्या पागल समझ रखा है? हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है नहीं तो बी फिर वाला वो बेवकूफ। सचिन सचिन को वहां पाकिस्तान ले जाते ना। सचिन गदर, हाँ, उसको गदर से इतना इन्फ्लुएंस हाँ, था नहीं तो ये तो नहीं, सचिन एक को चीज वहां ले बता जाते रही ना, हूँ, पर वो पर्पस नहीं 5 था। आशीष जी 5 लोग आए हैं वहां से, उसके बदले सचिन को ले जाते। वो तो आसान होता, नेपाल से घुसता, नेपाल से पाकिस्तान। जो रास्ता आपने इस्तेमाल किया उससे कम, मतलब उससे कम रास्ता, उससे कम खर्चा भी होता। पर्पस इन दोनों का साथ आना था ही नहीं ना। पर्पस तो सीमा को इंडियन टेरिटरी के अंदर प्लांट करना था। बच्चे तो उसके लिए एक वो था। अच्छा, दूसरी बात गायत्री जी, जब उसका हस्बैंड गुलाम जो है, मुझे नहीं पता कि वो प्लांटेड है नहीं है, उस बारे में अभी मैं नहीं कुछ कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन जब वो गुलाम इंटरनेशनल मीडिया पे आके इंडियन गवर्नमेंट को ये कहता है कि मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ उस आदमी के बहकाने में आके यहां से चली गई है, और मेरी बीवी और मेरे बच्चों की जो बीच की बात है वो हमारा फैमिली इशू है, या हमारे यहाँ का पाकिस्तानी नेशनल्स हैं हम, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप उसको वापस भेजिए। आप वापस भेजेंगे तो मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद या तो उसको अरेस्ट करना चाहिए या उसको डिपोर्ट करना चाहिए। बट इस जो इस समय प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ना, उसके अंदर नहीं आना है, लेकिन अपना ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके डेफिनेटली उसके बच्चों को तो इमीडिएटली डिपोर्ट कर देना चाहिए, ताकि कम से कम उसके बच्चे तो उसके पास पहुंचे। वो फादर कल को ये तो ना कहे कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चों को इलीगली आपने कंटेन किया हुआ है। बिकॉज देखिए, हम पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, वो कब कहां क्या सोच के वो दिखाते कुछ हो रहे हैं, चलते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहा है, बताते कुछ हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ह्यूमन राइट्स के सामने। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया इस समय एंटी इंडिया टूल किट के तहत काम करती है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो और बहुत बड़े बड़े लीडिंग वायर हो, या कोई भी हो, तो उन लोगों को एक मसाला नहीं मिल जाए। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम एक लेसन देते हुए, क्योंकि अगर ये सीमा वाला एपिसोड अगर इसको यहीं जड़ से खत्म नहीं किया गया ना गायत्री जी, तो मालूम नहीं ऐसे कितने और एपिसोड अभी लाइंड अप है, क्योंकि ये उनका प्रयोग हो सकता है कि इस तरीके से इसको हम स्ट्रेटेजिकली चले। क्योंकि इंटेलिजेंस में वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के डेफिनेटली चलते हैं, और ऑलरेडी सीमा ने, जैसे आपने कहा, इमोशनल कार्ड चल दिया है, ये कहते हुए कि भैया अगर आप मुझे डिपोर्ट करोगे तो मेरे तो वो इतने टुकड़े कर देंगे कि मैं तो, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं तो मरूंगी मरूंगी, कम से कम मेरे बच्चों को तो बचा लीजिए, मेरे बिना सचिन भी मर नहीं, 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 जाएगा। नहीं, आशीष जी, ऑन अ वाइंडिंग अप नोट मैं ये कहूंगी, कोई भी महिला जब 4 बच्चे लेकर चलती है तो उसको ये चीज क्या पता नहीं थी कि हो सकता है हमें डिपोर्ट करते, हो सकता है हम पकड़े जाएं, या हो सकता है कुछ हो जाए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर इन मैडम को भागना भी था तो बच्चे तो छोड़कर आई होती हैं। आप 4 बच्चे लेकर कीपिंग देम ऑल थ्रू द थ्रेट्स, नो, 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 नॉट एट ऑल। और ये टॉपिक, ये बहुत बड़ा स्पाई रिंग चल रहा है, मीडिया कर्मी है, ट्रेंड आईएसआई एजेंट है, सवाल ही नहीं उठता है। खेली खिलाई खिलाड़ी है ये, खेली खाई। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, आप 4 बच्चे लेकर जाते हैं, आपको कोई गायत्री जी, बहुत एक ज्यादा एक ध्यान एक नहीं देगा। क्लोजिंग एक 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 क्लोजिंग कमेंट मैं भी कहूंगा। आपने देखा होगा नॉर्मली जितनी बार मैं चैलेंज देता हूं, जितने भी पाकिस्तानी कपल्स को आप उठा के देख लीजिए, ए टू जेड 100% पाकिस्तानी कपल्स में मेल इज मच मच एल्डर देन द फीमेल। मच मच एल्डर कह रहा हूं, कई तो इतने नॉनसेंस एग्जांपल्स मिलते हैं कि बाप तो क्या, दादा की उम्र का मेल होता है कई बार। चलो हम उस नॉनसेंस में नहीं जाते, बट अदरवाइज आल्सो। लेकिन इनके केस में आपको पता है, सचिन इज जस्ट 22 एंड सीमा इज अराउंड 30, 29 टू बी वाह, प्रिसाइज। वो भाई साहब को भी यही मिली थी, यहाँ से ले जाते। आई मीन सी, नो कमेंट ऑन हिज एनीथिंग, बट यंगर, नो फैमिली, नो मैरिज, नो प्रॉब्लम्स, एक परफेक्ट होस्ट जिसको बोलते हैं, एक परफेक्ट किल,
एक परफेक्ट बंदा वो जिसको ये अगर कभी आगे चल के साइडलाइन भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकती है, क्योंकि आगे पीछे एग्जैक्टली। ज्यादा है नहीं, यंग है, इमोशंस हैं, हॉर्मोन्स का, यू नो हाउ द हॉर्मोन्स आर एट दिस एज, 22 इज नॉट अ बिग एज, जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ टीन्स जिसको हम बोलते हैं। सो डेफिनेटली अ परफेक्ट किल जिसको मैं बोलूंगी, और किल इन द सेंस की मतलब आप जब यूज करना चाहें यूज करें, थ्रो करना चाहें थ्रो करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अविनाश फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सतर्क रहिए, ये वाला एपिसोड कभी भी डिस्कवर नहीं होता अगर सचिन ने जाकर ये नहीं कहा होता कि भाई मैं लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहूंगा, आई वांट टू गेट मैरिड एज पर द हिंदू रिचुअल्स एंड देन स्टे। और जिस वकील के पास गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक सतर्कता मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जवार एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं रहते, नोएडा के पास में, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद, सब रेडार पे थी। ये मैडम किस किस की जासूसी करती पता नहीं, कहाँ कहाँ पे ये क्या क्या स्पाइस लगाती पता नहीं, सचिन को कितना ब्रेन वॉश करते पता नहीं, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करती पता नहीं, और बच्चे भी लेकर आए। बाय द वे आप प्लीज जाइएगा पीछे कुछ एक महीनों के, आप रिपोर्ट्स देखिएगा, पाकिस्तान इज यूजिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन एज एक्सटेंडेड वेपन्स नाउडेज। अगर इसका मैं बोल दूं तो बाकी आप समझ सकते हैं कि बच्चों को आपने चाय का, क्या चाय बेचने गया है बच्चा, रामू चाय ले गया, और वो रामू कहाँ कहाँ किधर किधर कपड़े प्रेस कर रहे हैं, वो कपड़े प्रेस करने के नाते आपके घर में कितनी स्पाइंग कर रहे हैं आपको नहीं पता। सो दीज, ये मैं चलते फिरते 5 बॉम्ब की तरह मैं इनको काउंट करती हूँ, मैं इनको नॉर्मली काउंट ही नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।